थे राजेश, आपका रुख करते हुए। दावे तो हर तरफ से किए जा रहे हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई है इसके लिए तो देखना होगा, लेकिन यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल जो मृत सैनिक हैं रशिया के, उनको वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। किस तरह से समझा जाए इसको? देखिए, इसको हमें थोड़ा सा कॉशन के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की चीज पे मैं नहीं मानता कि कोई भी प्रोफेशनल मॉडर्न आर्मी ऐसा करती है। आर्मी में कहा जाता है यू नेवर लीव योर डेड बिहाइंड। तो कभी भी हम जो शहीद हो गए हैं सैनिक या जो हताहत हो गए हैं, हम कभी भी उन्हें पीछे छोड़ के नहीं आते हैं। और ये इथोस सिर्फ इंडियन आर्मी के नहीं है, हर मॉडर्न आर्मी के हैं, और मैं मानता हूँ ये रशियन आर्मी के भी हैं। देखिए, ये लोग जो मृत जिनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है ये मिलिशिया के पार्ट हों, क्योंकि कई बार डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि वो भी वही कॉम्बैट ड्रेस पहन के रखते हैं जैसे सैनिक रखते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करना कौन सैनिक है, कौन मिलिशिया है, या कौन सिविलियन है जो सिर्फ एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा था, कहना बहुत मुश्किल है। दूसरा ये कहना भी मुश्किल है कि हो सकता है ये लोग यूक्रेन के ही नागरिक हों, क्योंकि बहुत से लोग जो यूक्रेन में रूस से सिंपैथी रखते हैं और इस वक्त उनके लिए मिलिशिया के तौर पे या एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इनमें से कुछ भी संभावना हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि रूस जो फौज है, जो आर्मी है, वो अपने रेगुलर सिपाही जो मरे हैं उनको वापस देने से मना कर देगी, ऐसा मैं नहीं मानता। और ये जो 12,000 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया है यूक्रेन की ओर से कि रूस के 12,000 सैनिकों को हमने मार दिया है। देखिए, जो ये 12,000 सैनिकों की बात है, थोड़ा मुझे एग्जेजरेटेड लग रहा है। अगर यूक्रेन इतना सफल हो रहा है रूसी सैनिकों को मारने में, इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय करने में, एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने में इतना सक्षम है और इतना सफल हो रहा है, तो उसकी जो ये एक तरह की डेस्परेशन है, जो एक तरह का उसका ये एक स्वभाव जो दिखा रहा है, वो सबको बोल रहा है आप भेजिए, फॉरेन फाइटर्स भी आइए, हमें और इक्विपमेंट दीजिए, हमें ही दीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये जो दावा है ये सच है। इसको हमें थोड़ा सा कॉशन के साथ देखना पड़ेगा। सैनिक जरूर मारे हैं उन्होंने रशियन, पर इतनी बड़ी तादाद में इसको थोड़ा सा मैं मानता हूं कि ये दावा एग्जेजरेटेड हो सकता है। ठीक है, कॉमोडोर जी सिंह आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, छोटा सा सवाल सफर। राजेश, मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी मिलिट्री बैकग्राउंड है, जब कोई फोर्स ऑफेंसिव पे होती है तो डिफेंसिव की वजह उसकी ज्यादा जो कैजुअल्टीज होती हैं, क्योंकि उसको ओपन में आना पड़ता है, 2/3 1/3 की बात कही जाती है, जबकि यूक्रेन बिल्कुल एक शील्डेड और सिक्योर्ड पोजीशन से फायर कर रहा है, और ऑफेंसिव जो है वो असॉल्ट में अपने सोल्जर हमेशा ज्यादा मानता है। ये एक मिलिट्री का सिद्धांत है। इसको देखते हुए आप नहीं समझते कि उनकी कैजुअल्टीज कहीं ज्यादा हुई है रशियंस की, क्योंकि ये तो बड़ी सिक्योर्ड पोजीशन में है? बिल्कुल सही बोला आपने, मैं सहमत हूं। जो नॉर्मल मिलिट्री लॉजिक यही बोलता है कि जब आप अटैक के लिए जाते हैं तो आपकी जो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी होना बहुत जरूरी है अगर आपके अटैक को सक्सेसफुल होना है। डिपेंड करता है कैसी टेरेन है। प्लेन्स में 1:3 होना चाहिए, माउंटेन्स में 1:8, 1:10 भी हो सकता है।